हेलो स्टूडेंट। आज हमारा सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है और उसका फर्स्ट चैप्टर है व्यवहारिकी, ईथोलॉजी। देखो, ये वाला जो सेक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नॉर्मल है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्यवहारिकी। व्यवहारिकी क्या होती है, ईथोलॉजी क्या होती है। देखो, कोई भी जीव है वो जिस भी वातावरण में रहता है, जिस भी आवास में रहता है, कोई भी जीव किसी ना किसी आवास में जरूर रहता है। मतलब कि किसी ना किसी आवास में जरूर रहता है। यानी कि कोई भी जीव किसी भी आवास, जिस आवास में वो रह रहा है, उस आवास और अपनी जो जाति होती है, अपनी जाति के जो लोग होते हैं, उनके प्रति एक विशेष अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। मतलब कि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जिस आवास में रहता है, वो उस आवास और अपनी जाति के जो जीव होते हैं उनके प्रति क्या करता है, अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। उनके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, जिसे क्या कहा जाता है, व्यवहार कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, व्यवहार कहा जाता है। मतलब कोई भी जीव जिस आवास में रहता है, उस आवास के प्रति और अपनी जाति के जो जीव होते हैं उनके प्रति एक अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, जिसे व्यवहार कहा जाता है। या फिर उद्दीपन जो होते हैं, उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, उसे भी क्या कहा जाता है, व्यवहार कहा जाता है। उद्दीपन क्या होते हैं, उद्दीपन कोई भी बाह्य कारक हो सकते हैं, जैसे कि ताप, दाब, रसायन, कुछ भी हो सकते हैं, प्रकाश, कुछ भी हो सकते हैं। नहीं कि उद्दीपन जो होते हैं उनके प्रति दर्शाई गई अनुक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, वो भी व्यवहार कहलाती है। वो भी क्या कहलाती है, व्यवहार कहलाती है। और इस व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, इस व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ये कहलाता है व्यवहारिकी। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ये क्या कहलाता है, व्यवहारिकी कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है व्यवहारिकी। उसके बाद व्यवहारिकी की जो होती है, मतलब कि इथोलॉजी, वो सभी से संबंध रखती है। जिसमें नंबर 1 पर व्यवहारिकी में जो जीव आते हैं वो अपने वातावरण की प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अपने वातावरण के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसलिए व्यवहारिकी का संबंध इकोलॉजी से होता है। इकोलॉजी, व्यवहारिकी जो है उसके अंदर जो जीव आते हैं वो अपने वातावरण की प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इथोलॉजी इकोलॉजी से संबंध रखती है। उसके बाद व्यवहारिकी का संबंध जो है वो कार्यिकी, फिजियोलॉजी से होता है। व्यवहारिकी का संबंध किससे होता है, फिजियोलॉजी से होता है। कार्यिकी जो है उससे होता है। जैसे कि हम किसी भी छुई मुई का जो पादप होता है, छुई मुई का जो पादप होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों को जो हम छूते हैं, छूने पर वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। मतलब कि ये भी उनका क्या हो गया, व्यवहार हो गया। यानी कि ये कि कार्य की व्यवहार हो गया फिजियोलॉजी। जब हम उसकी बाह्य संरचना, यानी कि जो पत्ती जो होती है उसको जब हम छूते हैं तो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। उसके बाद व्यवहारिकी का संबंध जो है वो आनुवांशिकी से भी होता है। जेनेटिक्स जो है, आनुवांशिकी, व्यवहारिकी का संबंध आनुवांशिकी से भी होता है। जैसे
कोई भी जब शिशु मतलब कि शिशु का जब जन्म होता है, जब शिशु का जन्म होता है तो वो शिशु जो होता है, वो शिशु वो माता की स्तन जो ग्रंथियां होती हैं उनसे दूध पीने लग जाता है। माता की स्तन ग्रंथियों से दूध पीने लग जाता है। तो व्यवहारिकी का संबंध आनुवांशिकी से भी है। इसके अलावा व्यवहारिकी जो होती है वो जाति विशिष्ट होती है। जाति विशिष्ट मतलब कि कोई एक विशेष प्रकार की जाति जो है वो इस विशेष प्रकार के जो जीव होते हैं उन्हीं के साथ अनुक्रिया प्रदर्शित करती है। जैसे जाति विशिष्ट का मतलब जैसे कि कोई भी मुर्गे या फिर मोर, कोई भी मुर्गे या फिर मोर, ये क्या करते हैं, अपनी जो मादाएं होती हैं, मादाएं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या फिर अपनी तरफ मतलब कि उनको रिझाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या फिर उनको रिझाने के लिए वो क्या करते हैं, ये मुर्गे और मोर जो पंख होती हैं, पंख जो होती हैं उनसे एक विशेष प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं और पंख से मुद्रा बनाकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ये जाति विशिष्ट होते हैं, मतलब कि मानव को अपनी ओर आकर्षित करता है, पक्षी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उभयचर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मतलब कि जाति विशिष्ट होता है। जैसे कि मुर्गी और मोर ये अपनी मादा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, अपनी पंखों को एक विशेष मुद्रा में रखकर नृत्य करते हैं। इसके अलावा कबूतर जो होता है वो मादा कबूतर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ नृत्य करता है, नाचता है। जो कबूतर होता है वो अपनी मादा को आकर्षित करने के लिए एक विशेष प्रकार की ध्वनि करता हुआ, मतलब कि ध्वनि निकालता हुआ नृत्य करता है। इसके अलावा नेक्स्ट जंगली हिरण जिसका नाम है इलेपस। ये क्या करता है, जंगली हिरण जो इलेपस है ये क्या करता है, इस इलेपस की जो मादाएं होती हैं, इलेपस की मादा ये नर से मैथुन करने से पहले क्या करती है, नर से मैथुन करने से पहले नर जो होता है उसका प्रतिरोध करती है, मतलब कि उसको अपने पास में नहीं आने देती है। क्यों? वो इसलिए करती है ताकि दूसरा कोई भी हिरण आएगा और हिरण वहां पर जैसे आएगा तो उन दोनों के दोनों जो नर होते हैं हिरण के, उनमें क्या होता है, युद्ध होता है, लड़ाई होती है। और जो नर जीतता है, मतलब कि जो नर जीतेगा उस नर के साथ में जो ये मादा जो इलेपस होती है, मादा इलेपस, वो क्या करती है, मैथुन की क्रिया करती है। ये एक जाति विशिष्ट होता है कि जंगली हिरण इलेपस की मादाएं जो होती हैं वो मैथुन करने से पहले नर का प्रतिरोध करती हैं ताकि कोई दूसरा नर हिरण आएगा, दोनों के बीच में युद्ध होगा, लड़ाई होगी और जो नर जीतेगा लड़ाई में उसके साथ में मादा हिरण क्या करती है, मैथुन की क्रिया करती है। इसके अलावा नेक्स्ट व्यवहारिकी जो होती है वो तंत्रिका तंत्र, व्यवहारिकी जो होती है वो तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र जो है उससे भी संबंधित होती है।
तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र से भी क्या होती है, संबंधित होती है। जैसे यदि मादा कबूतर को, जैसे यदि मादा जो कबूतर होता है, मादा कबूतर, उसको यदि नर कबूतर से अलग रखा जाए, नर कबूतर जो होता है उससे यदि अलग रखा जाए, तो जो मादा कबूतर होता है इसमें अंडजनन की क्रिया नहीं होती है, इसमें अंडजनन की क्रिया नहीं होती है। और यदि वापस से इनको नर कबूतर के साथ रखा जाए तो अंडजनन की क्रिया होने लग जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक आता है अफ्रीकन टोड। अफ्रीकन टोड, इसमें क्या होता है, टोड यानी कि मेंढक, अफ्रीकन टोड जो होता है मेंढक, उसमें जनन काल के समय, जनन काल के समय जो नर मेंढक होते हैं, नर मेंढक, उनके जो अग्रपाद होते हैं, नर मेंढक के अग्रपाद, दोनों के दोनों अग्रपाद, उन पर आसंजक गद्दियां बन जाती हैं। उन पर क्या बन जाती हैं, आसंजक गद्दियां, जो मादा के चिकने शरीर पर फिसलने से बचाती हैं, जो मादा के चिकने शरीर जो है, चिकने शरीर पर फिसलने से बचाती हैं। फिसलने से बचाती है। इसके अलावा कबूतर, इसके अलावा कबूतर और तीतर, कबूतर और तीतर, उनमें उनकी जो आहार नाल होती है, आहार नाल के अंदर एक भाग होता है क्रोप भाग। आहार नाल जो है उसके क्रोप भाग जो होता है वो क्या होता है, परिवर्धित होकर क्रोप मिल्क का स्राव करता है, क्रोप मिल्क का स्राव करता है, जिससे ये अपने जो शिशु होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, उनको पोषण प्रदान करते हैं। उनको क्या करते हैं, अपने शिशु को या फिर अपने बच्चे को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है। तो ये मतलब कि व्यवहारिकी किस किस से संबंधित होती है, जैसे कि वातावरण से संबंधित होती है, कार्यकी से संबंध होती है, आनुवांशिकी से संबंधित होती है, जाति विशिष्ट होती है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है, अंतःस्रावी जो है तंत्र उनसे संबंधित होती है, हार्मोन्स से संबंधित होती है। उसके बाद हम बात करते हैं व्यवहार। व्यवहार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। व्यवहार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, और व्यवहार में नंबर 1 जो है वो आता है अर्जित व्यवहार। अर्जित व्यवहार दोनों के दोनों नाम से स्पष्ट है, अर्जित व्यवहार और सहज व्यवहार। सहज व्यवहार, अर्जित का मतलब कि प्राप्त किया हुआ, अर्जित का मतलब प्राप्त किया हुआ, यानी कि ये वाला व्यवहार जीवन काल में कभी ना कभी किसी ना किसी अनुभव से प्राप्त किया जाता है। और सहज व्यवहार जो होता है ये बिना अनुभव के, यानी कि बिना अनुभव का मतलब कि ये जन्मजात होता है। जी क्या होता है, जन्मजात होता है, बिना अनुभव के ही क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ये जन्मजात होता है, आनुवांशिक होता है, ये किसी ना किसी अनुभव से जीवन काल में क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, और ये कैसा होता है, जन्मजात होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके इतिहास की, व्यवहारिकी का जो इतिहास है इसकी बात करते हैं, इसके जनक कौन हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले 1855 में एक साइंटिस्ट था एबिन घोष। एबिन घोष, इसने व्यवहारिकी के बारे में बताया था।
एक साइंटिस्ट था एबिन घोष, इसने सबसे पहले व्यवहारिकी जो है उसके बारे में बताया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट था अरस्तु, अरस्तु की एक बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, एक पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। इस पुस्तक में अनेक प्राणी जो हैं उनके पारिवारिक प्रेम जो है उसके बारे में बताया गया है। अनेक प्राणियों के पारिवारिक प्रेम के बारे में बताया गया है हिस्टोरिया एनिमेलिया में। उसके बाद एक पुस्तक थी डार्विन की, और डार्विन की जो पुस्तक है उसका नाम था द डिसेंट ऑफ द मैन टू सिलेक्शन इन रिएक्शन फॉर सेक्स। ये पुस्तक का नाम है द डिसेंट ऑफ द मैन टू सिलेक्शन इन रिएक्शन फॉर सेक्स। इसमें विभिन्न प्रकार की जो जाति हैं उनके शारीरिक संबंधों के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक में डार्विन ने विभिन्न प्रकार के प्राणी जो हैं उनके शारीरिक संबंधों के बारे में बताया है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है कॉनराड लोरेंज, इसको आधुनिक व्यवहारिकी, मॉडर्न इथोलॉजी, आधुनिक व्यवहारिकी के जनक कहा जाता है। आधुनिक व्यवहारिकी के जनक कौन है? कॉनराड लोरेंज। इसके अलावा जो डार्विन है, डार्विन इसको व्यवहारिकी जो है उसका जनक कहा जाता है। डार्विन को व्यवहारिकी जो है उसका जनक कहा जाता है। तो ये था व्यवहारिकी जो है उसका एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर में, और ये फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा होता है। इसमें बहुत ही नॉर्मल है कि व्यवहारिकी की क्या होती है, किस किस से संबंध रखती है, व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं, व्यवहारिकी की जनक कौन है, मॉडर्न इथोलॉजी के जनक कौन है, और सबसे पहले व्यवहारिकी के बारे में किसने बताया था। तो ये छोटा सा चैप्टर था अपना फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट होता है।